हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइज आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे फर्स्ट। तो गाइज जैसा कि आपको पता है कि आज नया साल है, यानी कि 2026 का पहला दिन। ठीक है, और ये वीडियो मैं अभी 12 बजे बना रहा हूँ, 12 बजे के आसपास मतलब बजने वाले हैं। अभी टाइम हुआ है 11:15 में इस समय ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और ये वीडियो आपको मिलेगी कल शाम के 8 बजे या फिर 9 बजे। यानी कि अभी मैं आपको बता दूं कि हर व्यक्ति का जो स्टाइल है नया साल मनाने का वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हमारे जो आसपास है अभी सॉन्ग्स बज रहे हैं और कुछ लड़के अपने घर में पार्टीज वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी भी सॉन्ग्स चल रहे हैं यहाँ, इसलिए नहीं चल रहा बिकॉज ऑफ कि जो हमारा माइक है वो म्यूट कर रखा है सभी वॉइस को। ठीक है, अदर वॉइस। तो कहने का मतलब यह है कि जो नया साल है उसको हर कोई व्यक्ति अलग तरीके से मनाता है। तो इसी तरीके से आज भी मैं जो नया साल मनाने जा रहा हूं वो बिल्कुल डिफरेंट तरीका है। उसका रीजन मैं आपको बता दूं, यहां पर मैं एक कोर्स लेकर आया हूं आप लोगों के लिए जो भी हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। ये बच्चों आपका एक ऐसा कोर्स मैं लेकर आया हूं जो कहीं ना कहीं इंग्लिश के लिए आपके लिए रामबाण है। और ये इसमें जो क्लासेस रहेंगी वो 50 to 60 डेज तक चलेंगी। यानी कि यहाँ पर मैं बेसिक कोर्स तो आपको स्टार्ट करवाऊंगा ही, एकदम बिगनिंग से पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको ये बताऊंगा कि हर सेंटेंस को पढ़ना कैसे है और उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है और उसमें किस तरीके से फ्लुएंसी हासिल करनी है। ठीक है, और गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो 2026 है इसमें आके आप एक प्रण लीजिए कि मुझे इस साल इंग्लिश कंप्लीट करनी है। और गाइस ये वाला जो चैनल है हमारा यूट्यूब चैनल, इसके द्वारा ही मैं आपको साथ ही साथ एक चीज और करवाऊंगा जो आपका कहीं ना कहीं कंप्यूटर है, थोड़ा सा जर्नल नॉलेज इत्यादि। क्योंकि अभी मैं यहाँ पर 11-12 की जो वीडियोस है वो बना के डालता हूं, जैसा कि आप जानते ही होंगे। साथ ही साथ हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी अब बच्चों को टीच करने की कोशिश करेंगे। इंस्टाग्राम इत्यादि की जो आईडीज है उन पे भी वर्क करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि उसके बहुत सारे रीजन है। मैं अभी अकेला कार्य करता हूँ, सारे एडिटिंग वगैरह, सारी कंटेंट लिखना इत्यादि सारी चीजें अकेले ही करनी पड़ती है, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। लेकिन आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन तरीके से हम इसको करने की कोशिश करेंगे, एक टीम वर्क करेंगे ताकि कहीं ना कहीं मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवा सकूं। तो गाइज मैं एक यहाँ पर एक मोटिवेशनल कोट कहना चाहूंगा कि संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो लोग बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रन से भागे होंगे। तो गाइज याद रखिएगा, जिनके लाइफ में संघर्ष नहीं है वो कितने अभागे लोग हैं, क्योंकि वो सफलता का स्वाद कभी चख ही नहीं पाएंगे। सफलता का स्वाद कौन चखता है? जो कहीं ना कहीं संघर्ष करता है। ठीक है, उसे ही सफलता मिलती है और उसे ही सफलता की असली वैल्यू पता होती है। तो जो आप लोग हैं, आप लोग भी संघर्ष करिए। अगर आपकी लाइफ में सारी चीजें बढ़िया चल रही हैं तो इट मींस आप कहीं ना कहीं संघर्ष से दूर हैं। एक बार तो जीवन में किसी ना किसी को संघर्ष करना पड़ेगा अपने परिवार को ऊंचा उठाने के लिए। तो वो व्यक्ति आप हो सकते हैं अपने घर में। आपको आज से एक प्रण लेना है कि मुझे ये वाला इंग्लिश कोर्स पूरा करना है और कहीं ना कहीं इंग्लिश सीखनी है। आप 11th में हो सकते हैं, 12th में हो सकते हैं, आफ्टर 12th हो सकते हैं, आप कोई भी हो सकते हैं, आपकी एज कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपके लिए इंग्लिश वही की वही रहेगी। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के जो बेनिफिट है वो आफ्टर 12th कई बच्चों को पता होंगे कि इसका बेनिफिट क्या होते हैं। किसी कंपनी में अगर आप जॉब करते हैं और आपको अच्छी इंग्लिश आती है तो कहीं ना कहीं उस कंपनी में जो आपका ओहदा होगा वो अलग लेवल का होगा अदर के अलावा। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो आपका जो इंग्लिश है वो कहीं ना कहीं आज इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है और कहीं ना कहीं हर कोई चाहता है इंग्लिश सीखना। उसका रीजन है क्योंकि इंग्लिश में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। ठीक है, तो गाइज आप सेलिब्रेट करिए इसको, किस लिए कि आप इंग्लिश सीखेंगे इस साल। ठीक है, डायरी बनाइए, नोट करिए और बार बार लिखिए इन चीजों को, क्योंकि आप जितना माइंड अपने गोल के प्रति यूज करेंगे ना, उतने ही आप अपने सफलता के लिए एक एक जीना गढ़ते जाएंगे, एक एक जीना चढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो याद रखिएगा इन चीजों को। ठीक है, जो मैं बातें बता रहा हूं। आइए अब स्टार्ट करते हैं आज का डे 1। वीडियो गाइस पूरा देखिएगा क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत कम मिलेंगी। हाँ, एक दो टीचर्स ने डाल रखी होंगी वो बात अलग है, लेकिन बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जिन पर वो चीजें पढ़ाई नहीं जा रही जो बच्चों को एक्चुअल में पढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, आज हम एकदम छोटे लेवल से आपका स्टार्ट करेंगे ताकि कहीं ना कहीं जो आपकी इंग्लिश है वो बहुत अच्छी हो सके और आप अच्छा इंग्लिश स्पोकन सीख सके। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं। देखिए टॉपिक के हिसाब से चलेंगे। अल्फाबेट दिखा रखा है, इसमें क्या दिखा रखा है? अल्फाबेट।
ठीक है, इसमें क्या दिखा रखा है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्फाबेट। ठीक है, तो देखिए गाइस यहां पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले अल्फाबेट की। ठीक है, अल्फाबेट। दोस्तों अल्फाबेट होते क्या है, तो गाइस इसमें आपने सुना होगा जो 26 लेटर होते हैं, 26 क्या होते हैं, जो लेटर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें ही हम कहते हैं अल्फाबेट। मतलब कि 1 से लेकर जो 26 होते हैं उन्हें कहते हैं हम अल्फाबेट। यानी कि अगर मैं ए की बात करूं तो ए एक लेटर है, क्या है, एक लेटर है। लेकिन अगर मैं पूरे 26 की बात करूं तो वो लेटर्स होंगे और उन्हीं को अलग लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अल्फाबेट कहते हैं। समझ में आ गया यहां तक? चलिए अब मैं आपको बता दूं एक चीज, इसमें क्या होता है, इसमें 3 तरीके की चीजें होती हैं आपकी। ठीक है, मैं तीनों आपको बताऊंगा एक एक करके। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत आपको बेनिफिट देगी। देखिए पहला है आपका वोवेल, क्या है, वोवेल। दूसरा है आपका कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। ठीक है, तीसरा है आपका सेमी वोवेल, सेमी वोवेल। ठीक है, अब हम इन तीनों को देख लेते हैं क्या क्या होते हैं ये। तो गाइस जो आपका वोवेल होता है वो मैं आपको बता दूं, वो होता है आपका ए, ई, आई, ओ और यू। ये क्या होते हैं, ये आपके होते हैं गाइस वोवेल होते हैं। क्या होते हैं ये होते हैं वोवेल। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, जो इनके सिवा आपके बच्चे, जो इनके सिवा, जो मैं लिख देता हूं इनके सिवा, इनके सिवा। ठीक है, मतलब कि ए, ई, आई, ओ, यू के जगह जो बच्चे वो, और इसमें एक चीज और हटा लीजिएगा जो है आपका वाई। वाई बच्चों आपका होता है सेमी वोवेल। वाई क्या होता है, सेमी वोवेल। ठीक है, ये इतना ही आपको याद रखना है इंग्लिश में। यानी हम बात करेंगे सबसे पहले वोवेल की, देन हम बात करेंगे कॉन्सोनेंट की, और फिर हम बात करेंगे सेमी वोवेल की। यानी 3 तरीके के ये क्या होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, लेटर्स होते हैं। ठीक है, इनको दोनों लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं। पता लग गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं, 26। समझ में आ गया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो ठीक, आगे हम अब बात करेंगे वर्ड की। आखिरकार ये जो वर्ड होता है ये होता क्या है। तो गाइज ये जो आपकी, जो मैं वीडियो पूरी बना रहा हूं, ये आपका पूरा बेसिक कोर्स है इंग्लिश का। अगर आप ये वाला पूरा कोर्स करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपकी इंग्लिश है वो पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आपको लिखना, पढ़ना, बोलना सारी चीजें इजीली आ पाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्ड की। ठीक है, तो गाइज वर्ड होता क्या है, वर्ड ना जो लेटर्स होते हैं ना, जैसे जो लेटर्स होते हैं जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, इनसे ना एक वर्ड बनता है जिसका कुछ मीनिंग होता है, जिसका कुछ मीनिंग होता है, उसे हम कहते हैं वर्ड। जो लेटर्स होते हैं, जब वो लेटर्स 2 या 3 मिलते हैं तो वो एक वर्ड का निर्माण करते हैं। तो उनसे क्या बनता है, उनसे बनता है वर्ड। ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने यहां पर एक वर्ड लिखा, जैसे मैंने यहां पर लिखा ओ जी डी, क्या ये वर्ड है? क्योंकि इसमें भी तो 2-3 लेटर है ना, इसमें भी तो है ना, लेकिन ये वर्ड है क्या? वर्ड है ये? नहीं है वर्ड। वर्ड ये कब बनेगा, जब हम इसको लिखेंगे डी और ओ और जी। अब देखो इसका मीनिंग और इसका मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, कुत्ता। ठीक है, इसका मीनिंग क्या आ रहा है, कुत्ता। तो ये क्या है, एक वर्ड। यानी कि वर्ड वो होगा जिसका कोई मीनिंग निकले, जिसका कोई मीनिंग निकले, वो क्या कहलाएगा, हमारा वर्ड कहलाएगा। बात समझ में आएगी इतनी? बस इतना ही पढ़ रहे हैं, मतलब कि जिसका कोई मीनिंग निकलेगा वो क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। जैसे मैं एक सामने एक और लिखता हूं, जैसे मैंने यहां पर लिखा, हाँ ये वर्ड है क्या ये वाला? ये वर्ड नहीं है, क्योंकि वर्ड ये तब बनेगा जब मैं इसको लिखूंगा आउल, ओ यू एल, आउल। आउल मीन्स उल्लू। बात समझ में आ रही है? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। भाई ये कॉपी वगैरह ना लेके बैठो, क्योंकि ये ऐसे कोर्स दोबारा मिलेंगे नहीं, और एक बार आप करिएगा ना तो आपको पता लग जाएंगी चीजें कि कितनी आसान तरीके से हम यहां पर सिखा रहे हैं। चलिए मैं इसको डस्ट कर देता हूं। अब हम बात करेंगे गाइस, हमने अल्फाबेट के बारे में जान लिया है,
हमने वर्ड के बारे में जान लिया। अब हम बात करेंगे सेंटेंसेस के बारे में, ठीक है। तो गाइस जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते क्या है एक्चुअल में, ठीक है। जो सेंटेंसेस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम इंग्लिश को पढ़ते हैं, क्योंकि सेंटेंसेस से ही बड़े बड़े क्या बनते हैं, पैराग्राफ वगैरह बनते हैं। तो गाइस जो सेंटेंसेस होते हैं वो बनते किससे, वो वर्ड से बनते हैं। किससे बनते हैं, वर्ड से। जैसे मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, क्या दोस्तों ये एक सेंटेंस है? सेंटेंस नहीं है, क्योंकि सेंटेंस वो कहलाएगा जिसमें बहुत सारे वर्ड तो हो लेकिन उसका कोई मीनिंग होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए, कोई मीनिंग होना चाहिए, तब वो सेंटेंस कहलाएगा। ये सेंटेंस इसलिए नहीं कहलाएगा, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, लेकिन इसी सेंटेंस को मैं सीक्वेंस वाइज, जैसे हमारा जो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, उस अकॉर्डिंग इसको हमें सेट करना पड़ेगा। लाइक जैसे कैसे करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहां पर लिखा ही, और यहां पर लिखा इज, और यहां पर लिखा आ, और यहां पर लिखा स्टूडेंट। क्या लिखा, स्टूडेंट। अब देखिए अब ये सेंटेंस लग रहा है, हाँ अब ये सेंटेंस लग रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, और फिर इसका ऑब्जेक्ट आ गया। यानी कि इसमें आ गया आपका सब्जेक्ट, इसमें आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और इसमें आ गया आपका ऑब्जेक्ट। अब ये क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा, क्योंकि इसकी एक मीनिंग भी निकलेगी। लेकिन इसकी क्या मीनिंग निकल रही है, मतलब कि ग्रुप होना चाहिए वर्डों का, लेकिन ऐसा ऐसा ग्रुप होना, ऐसे वो सीक्वेंस वाइज होने चाहिए जैसे सेंटेंस बनते हैं, उसकी कोई मीनिंग निकलनी चाहिए। अदरवाइज ऐसे तो बहुत सारे सेंटेंस हो जाएंगे, ठीक है, मतलब कुछ भी लिख दो कुछ भी हो गया सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस की हमें आवश्यकता पड़ती है जो कहीं ना कहीं एक मीनिंग दे रहे हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे, उसे ही क्या कहेंगे, सेंटेंस। अब हम यहीं पर साथ ही साथ बात कर लेते हैं पैराग्राफ की। हम साथ ही साथ किसकी बात कर लेते हैं, पैराग्राफ। अब पैराग्राफ होता क्या है, आपने कभी अपनी स्टोरी बुक पढ़ी होगी, आपने कभी 11th 12th 10th जो भी क्लास में आप हो, या फिर आप 12वीं पास कर चुके हैं तो कोई ना कोई बुक पढ़ रहे होंगे, या फिर आप पढ़ के आ चुके हैं। तो उसमें आप देखोगे बहुत सारे सेंटेंस लिखे रहते हैं, लाइक ये लाइन रही, ये रही, ये रही, ये रही, मतलब बहुत सारी लाइनें रहती हैं। मतलब कि कह सकते हो कि 150 से 200 वर्ड्स में लिखा रहता है, कुछ 500 वर्ड्स में लिखा रहता है। तो ये जो पूरा आपने देखा कि 500 शब्दों में लिखा हुआ है, 200 शब्दों में लिखा, यही जो इतने बड़े बड़े 150 200 के वर्ड के जो एक पैराग्राफ बनते हैं ना, जो पैराग्राफ होते हैं, जो सेंटेंसेस के द्वारा बने रहते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं उसमें, उसे हम क्या कहते हैं, पैराग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराग्राफ। फिर से बता दूं, क्या कहते हैं, पैराग्राफ कहते हैं, ठीक है। इन्हीं को क्या कहते हैं, हम पैराग्राफ कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो गाइस आपको मैंने चारों चीजें बता दी हैं, और यही चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इंग्लिश के लिए, ठीक है। इनके बिना इंग्लिश अधूरी होती है। अगर आपको कोर्स करना है तो आपको स्टार्ट यहीं से करना है बच्चों, ना ही आपको वर्ड मीनिंग से करना है, ना ही आपको सब्जेक्ट से करना है, ना ही आपको इंट्रोडक्शन से करना है। आपको जो स्टार्टिंग करनी है इंग्लिश सीखना, वो बच्चों यहीं से करना है। पहले आपको ये सीखना है व्हाट इज अल्फाबेट, व्हाट इज वर्ब, सॉरी व्हाट इज वर्ड, व्हाट इज सेंटेंसेस, व्हाट इज पैराग्राफ। क्योंकि आप जब इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इंग्लिश में यही चारों चीजें आपको बहुत काम आएंगी। क्योंकि आपको अल्फाबेट आएंगे तो आपको वर्ड बनाना आएगा, वर्ड बनाने आएंगे तो आपको सेंटेंसेस बनाने आएंगे, और सेंटेंसेस बनाने आएंगे तो आप पैराग्राफ भी बना लेंगे। और कहीं ना कहीं मैं आपको यहां पर पूरा टेंसेस सिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो आप सीखोगे क्यों नहीं, बस आप प्रण ले लो, आप ले लो प्रण की मुझे इस साल इंग्लिश सीखनी है। ये कोर्सेस में लाता रहूंगा बीच बीच में, 6 महीने 3 महीने, जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा, ठीक है। तो ये नया साल का ऑफर है। कई दोस्त मेरे ऐसे होंगे कि उनको लगेगा यार डिजिटल बोर्ड नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो गाइस अभी मैं डिजिटल बोर्ड के द्वारा नहीं पढ़ा सकता, बिकॉज मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं। लेकिन मैं आपको पूरा बेहतरीन तरीके से इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और कई मेरे दोस्त ऐसे होंगे जिनको कुछ भी दे दो पढ़ाई के लिए, कुछ भी कैसा भी पढ़ लेंगे वो, क्योंकि वो आए किस लिए, पढ़ने के लिए जस्ट, ठीक है। तो प्रण लेके पढ़िएगा पहली बात तो, ठीक है, ठीक है, प्रण लेके पढ़िएगा। आप लोग पढ़ेंगे ना तो फिर आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन चीजें मैं करवाऊंगा। लाइक आपको बताता चलूंगा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए। देखिए एक चीज तो कंपलसरी कर लीजिएगा आज से इंग्लिश सीखने, तो रीडिंग, ठीक है। आप कम से कम कुछ नहीं कर रहे तो रीडिंग करना स्टार्ट करिए, 15 मिनट करिए, 10 मिनट करिए, लेकिन रीडिंग कंपलसरी है, डेली करना है। आप कुछ भी नया पढ़िए,
कुछ भी नया करिए, अगर आप करेंगे ना तो आप डेफिनेटली चीजों को सीखेंगे, 101% सीखेंगे। क्योंकि पढ़ाई जो है ना बच्चों, जो रीडिंग है उससे बहुत सारी इंग्लिश सीखी जा सकती है। मैंने जहां पर कोर्स करा था इंग्लिश का, वहां पर मैंने बस 3 महीने पढ़ा था, 3 से 4 महीने। बाकी मैंने सेल्फ स्टडी के माध्यम से जो भी चीजें गेन की हैं, पढ़ाई की है बहुत इंग्लिश के प्रति, और फिर मैं आपके लिए यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि इससे पहले भी मैंने यूट्यूब चैनल चालू करा था, और अभी भी एक और हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसपे सिर्फ इंग्लिश पढ़ाते हैं, स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश। आप सर्च करिएगा, सबसे टॉप पे आएगा, वहां पर भी आपको वीडियोस मिल रहे हैं, लेकिन वहां पर अभी कम वीडियोस है और वो सिर्फ इंग्लिश की वीडियोस है, और उनपे भी ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा। तो आप दोनों जगह से बेनिफिट ले सकते हैं, दोनों जगह से सीख सकते हैं। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ हम अभी इंस्टाग्राम पे एक पेज बना देंगे इसी नाम से, स्पार्क कोचिंग सेंटर के नाम से, और एक बनाएंगे स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश के नाम से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की। शुरुआत में देना भूल गया था, लेकिन शुभकामनाएं तभी काम आएंगी जब आप पूरा 3 महीने का कोर्स करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।